कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मौलान को। वो एक छोटी बच्ची है लेकिन बहुत ज्यादा तेज और चालाक है। और अब उसके डैड उसको एक मुर्गी पकड़ने को कहते हैं। अब मौलान उस मुर्गी को बड़ी बहादुरी से पकड़ती है। यहाँ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए छत पर चढ़ जाती है। तभी वो छत से गिरने लगती है, मगर वो गिरती नहीं बल्कि एक निडर सिपाही की तरह नीचे उतरती है। वहाँ सभी देखकर उसको हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके डैड जू बहुत खुश होते हैं। तभी सभी लोग ये सोचते हैं कि एक लड़की को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक वॉरियर्स जैसी हरकतें सिर्फ और सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अब मौलान की माँ उसके डैड को कहती है कि ऐसी हरकतें करना मौलान के लिए अच्छी बात नहीं और आप उसे ऐसा कुछ ना सिखाओ। अगर वो ये सब हरकतें करती रही तो लोग जल्द ही उसको डायन बुलाएंगे। और मौलान ये बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और बाहर जाकर वो चीजें ठीक करने लगती है जो चीजें उससे टूटी थी। तभी वहाँ पर जू आता है और उसको बताता है कि ये बात सदियों पुरानी है और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन हम रूल्स को नहीं तोड़ सकते। अब मौलान ये बातें सुनने के बाद वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है कि वो ये रूल्स को कभी नहीं तोड़ेगी। और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और हम देखते हैं कि मौलान बड़ी हो जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं बूढ़ी खान को, जिसका एक ही मकसद है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रिंसेस को हराए और उनको अपना गुलाम बना ले। और इसका साथ देती है एक डायन जिसका नाम है यानिया। और इसके पास ऐसी अनोखी पावर्स हैं कि वो किसी की भी शक्ल में आ सकती है। और अब वो सब एक जगह पर हमला करते हैं और यहाँ के सभी सिपाहियों को मार देते हैं। तभी वो एक सिपाही की शक्ल में जाती है इम्पीरियल सिटी में, जहाँ उसकी मुलाकात होती है चाइना के प्रिंस से। और वो इनसे कहती है कि बूढ़े नाम का शख्स सबको मारता जा रहा है और आहिस्ता ही आहिस्ता सबको अपना गुलाम बनाता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब वो आप तक यहाँ आ जाएगा और उसकी मदद एक डायन कर रही है। अब ये सुनकर चाइना का प्रिंस ये ऑर्डर देते हैं कि जंग की तैयारी की जाए और चाइना के हर एक घर से हमें एक सिपाही चाहिए। और जल्द ही उस फरमान को जारी कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि फिर वो डायन पहुंचती है बूढ़ी खान के पास और उसको कहता है कि उसने जैसा सोचा था अब वैसा ही होगा और जल्द ही अब वो चाइना का प्रिंस बन जाएगा। और अब यहाँ हम मौलान को देखते हैं जो कि खुश होकर अपने घर आती है। तभी उसकी माँ उसको बताती है कि उसके लिए लड़के को देख लिया गया है और जल्द ही उसकी शादी करा दी जाएगी। मगर ये बातें मौलान को पसंद नहीं आती, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने वादा किया था। और फिर अगले दिन उसकी माँ उसको तैयार करती है और लेकर जाती है उस आदमी के पास जो जोड़ियाँ बनाता है। और यहाँ आने के बाद मौलान सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी और वहाँ पर वो सबको चाय भी पेश करती है। और तभी यहाँ पर अचानक एक मकड़ी आ जाती है और तभी चाय के कप मौलान से गिरने लगते हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे कप्स को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों पर बाल आ जाते हैं और सारे कप गिरकर टूट जाते हैं, जिससे वो आदमी बहुत नाराज होता है और सारे लोगों के सामने उसके घर वालों की इंसल्ट करता है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते तभी वहाँ पर प्रिंस के लोग आ जाते हैं और उनका फरमान सुनाने लगते हैं कि एक एक घर से एक सिपाही चाहिए। तब मौलान के डैड आगे जाते हैं और कहते हैं कि मेरे घर से मैं जाऊंगा क्योंकि अपने घर में मैं ही आदमी हूँ। तभी वो चलते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उसका एक पाँव टूटा हुआ है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर रात को जू की बीवी उसको जाने से मना करती है क्योंकि उसको लगता है कि जू अभी जंग लड़ने की हालत में नहीं है, मगर जू नहीं मानता और अपनी सभी चीजों को निकालने लगता है जो कि एक जंग में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि जू पहले भी चाइना के लिए जंग लड़ चुका था। और फिर मौलान आती है और अपने डैड की सारी चीजें देखने लगती है कि जंग में किन किन चीजों की जरूरत होती है। और जैसे ही जू यहाँ से जाता है फिर मौलान उसकी पोशाक को पहन लेती है और फिर तलवार और बाकी चीजों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। तभी अगले दिन जू को सारी बातें पता चलती हैं और उसकी बीवी उससे कहती है कि वो मौलान को वापस लेकर आए, लेकिन जू कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर बाहर के लोगों को ये बातें पता चली तो मौलान के लिए खतरा हो सकता है। तभी हम मौलान को देखते हैं, वो इस जगह पर आ गई थी जहाँ पर सभी लोगों को जंग के लिए तैयार किया जाएगा और ट्रेनिंग दी जाएगी। तभी आते ही उसकी फाइट हो जाती है एक लड़के से। तभी कमांडर आते हैं और उनको अलग करते हैं और फिर मौलान का नाम पूछते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी रात होती है और अब मौलान को पता चलता है कि उसको बहुत सारे लड़कों के साथ रहना होगा। ये सारे लड़के आधे कपड़ों में थे। अब ये सब देखकर मौलान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ कैसे रहे।
तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि आप लोगों में से रात को कौन तैयार है पहरा देने के लिए। तभी मुलान अपना हाथ खड़ा कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो रात यहाँ पर गुजारे। और फिर सुबह होते ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और यहाँ के कुछ रूल्स के बारे में उनको बताया जाता है, जिनमें सबसे बड़े रूल्स होते हैं धोखा और झूठ, जो कि यहाँ के रूल्स के सख्त खिलाफ है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको उसकी फैमिली के साथ बेइज्जत किया जाएगा। ये सब सुनकर मुलान डर जाती है मगर हिम्मत नहीं हारती और ट्रेनिंग लेना शुरू करती है। और इन्हें यहाँ पर बहुत सारी चीजों को सिखाया जाता है, जैसे कि तलवार चलाना, तीर चलाना। और वक्त जैसे ही गुजरता है उनकी ट्रेनिंग और भी सख्त हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि उनके हाथ में बाल्टी दी जाती है जो कि पानी से भरी होती है और उनको सीढ़ियाँ चढ़ने का भी कहा जाता है। ये चीजें सबके लिए बहुत ही ज्यादा सख्त थी। अब हम दूसरी तरफ बूढ़ी खान को देखते हैं जो कि अपनी टीम को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, इसलिए वो रोज नए नए लोगों से मिलता है और अपनी किसी भी मीटिंग में उस डाइन को लेकर नहीं जाता। अगर वो चाहती है तो एक स्पैरो बनकर, जो कि ये चीज बहुत बुरी लगती है। तो जब वो बूढ़ी खान से बात करती है तो वो उसको कहता है कि अपने आप को मत भूलो कि तुम क्या हो, ये कहकर चला जाता है। ये बात उसको बहुत बुरी लगती है। और दूसरी तरफ हम मुलान की ट्रेनिंग को देखते हैं कि यहाँ पर सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और मुलान एक लड़के से लड़ रही होती है और वो लड़का बार बार मुलान को हरा देता है। तब मुलान गुस्से में आ जाती है और वो अब उन सारी चीजों को करने लगती है जो चीजें उसने बचपन से सीखी थी। और वो यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से लड़ती है जिसे सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर में कमांडर भी आ जाता है और वो भी इसको देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन मुलान उसको हराकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता चले। तभी उसको कमांडर बुलाता है और उसकी तारीफ करता है और कहता है तुम्हारे डैड तुम पर प्राउड करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को जानता था। ये सब सुनकर मुलान बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की थी। और अब हम अगले दिन देखते हैं कि वो बाल्टी वाली एक्सरसाइज को बड़े आराम से कर लेती है और सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जितनी ऊंचाई तक मुलान जाती है वहाँ पर आज तक कोई नहीं गया था। और तभी सब लोग इसको मुबारक देते हैं और तभी कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है, तुम्हें नहाना होगा। अब रात को मुलान चुपके से नहाने जाती है क्योंकि मुलान अब तक इसलिए नहीं नहाती, अगर उसने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। और तभी अचानक वहाँ पर लड़का आ जाता है और वो उस लड़के को देखकर घबरा जाती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं बूढ़ी खान को जो कि हर तरफ तबाही फैला रहा था। और जब ये बात प्रिंस को पता चलती है तब ये जंग का ऑर्डर देते हैं। अब सभी सिपाहियों को बताया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब उनको जंग लड़ना होगी और उनको कसम दिलवाई जाती है कि वो हमेशा ईमानदार रहेंगे। ये सब सुनने के बाद मुलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है और वो सब बातें बताने के लिए कमांडर के पास जाती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। लेकिन कमांडर मुलान की बात सुने बगैर कहता है कि तुम एक बहादुर सिपाही हो और जैसे ही जंग खत्म होगी मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, क्योंकि कमांडर की नजर में मुलान एक लड़का है। और फिर मुलान उसको बगैर बताए वहाँ से आ जाती है और अब सभी सिपाही जंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़े वक्त के बाद मुलान देखती है कि सारे लोग डरे हुए हैं क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार फाइट करने के लिए जा रहे थे। तभी मुलान उनसे कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम बहादुरी से मुकाबला करेंगे और जंग जीतकर वापस आएंगे। और फिर जंग शुरू हो जाती है और कमांडर एक बार हजारों की तादाद में तीर छोड़ता है बूढ़ी खान के लोगों पर। तभी कमांडर अपने लोगों को पीछे से हमला करने के लिए भेजता है और तभी मुलान को अपने लोगों को पीछे से जाने का कहा जाता है। तभी पीछा करते वक्त मुलान के सभी लोगों को मार दिया जाता है और आखिरी में जो दो लोग होते हैं वो भी मुलान को छोड़कर भाग जाते हैं। पर फिर भी मुलान बगैर डर कर उनका पीछा करती है और उनका पीछा करते हुए वो एक अजीब सी जगह पर पहुँचती है। तभी उस पर वो डायन हमला कर देती है। इसके बाद दोनों के दरमियान फाइट होती है और इसी दरमियान डायन बार बार मुलान का नाम पूछती है। तभी मुलान उसको अपना लड़कों वाला नाम बताती है। तभी डायन कहती है कि तुम प्रिंस के लोगों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारी पावर इसलिए बाहर नहीं आ रही क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपनी पहचान छुपा रही हो। और इतना कहते ही वो इस पर एक खंजर से वार कर देती है। अब मुलान बेहोश हो चुकी थी मगर उसको लगता था कि उसने मुलान को मार दिया
तभी थोड़ी ही देर बाद मुलान को होश हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि मुलान ने खुद को एक शील्ड से कवर किया हुआ था। अब मुलान को उस टाइम की बातें याद आ रही थी। अब उसको एहसास हो रहा था कि वो सबके साथ साथ अपने आप को भी धोखा दे रही है। इसलिए मुलान यहाँ से निकलती है और अपनी असली शक्ल में आने लगती है, यानी कि लड़की की शक्ल में। तभी वो वहाँ पर दोबारा अपने लोगों में आ जाती है और अपनी खतरनाक स्किल्स को दिखाने लगती है। और यहाँ पर मुलान को लड़ते हुए देखते नजर आता है कि मुलान एक बहुत ही पावरफुल गर्ल है। और तभी वो डायन चिड़िया बनकर इसके लोगों पर हमला कर देती है और बूरी खान आग के गोले बरसाने लगता है। और यहाँ पर अपने लोगों को इतना मजबूर देखने के बाद मुलान एक प्लान बनाती है कि वो पास के एक बर्फ के पहाड़ को तोड़ देगी, जिससे यहाँ पर बर्फ का तूफान आएगा और बूरी खान के सब लोग मर जाएंगे। और फिर मुलान निकल पड़ती है पहाड़ों की तरफ और वहाँ पर जाकर वो बूरी खान के लोगों पर हमला करने लगती है, जिससे बूरी खान के लोगों को ये लगता है कि प्रिंस के लोग अभी भी उस पहाड़ के पीछे हैं। अब वो उस पहाड़ पर आग बरसाने लगते हैं, जिससे पूरा पहाड़ टूट जाता है और यहाँ पर बर्फ का तूफान आ जाता है, जो कि बूरी खान के लोगों को खत्म कर देता है। और तभी वो वहाँ से वापस आ रही होती है और देखती है कि उसी लड़के की जान भी खतरे में है, जो कि इस तूफान की लपेट में आ गया था। वो उसको बचाती है और लेकर पहुँचती है कमांडर के पास और उस कमांडर को अब अपनी सारी सच्चाई बताती है। कमांडर ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा करता है और मुलान को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर तुम हमें आइंदा नजर आई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और मुलान वहाँ से आ जाती है और थोड़ी ही दूर आने के बाद बैठकर बहुत रोती है। तभी वहाँ पर वो डायन आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी और मेरी कहानी एक ही है, कि किसी वक्त में मैं भी एक पावरफुल गर्ल थी और तुम भी एक पावरफुल गर्ल हो। और जब लोगों को मेरे बारे में पता चला तो लोगों ने मुझे एक डायन समझा और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। और तब मुझे बूरी खान ने अपनाया और अपनी टीम में रख लिया, ताकि मैं वहाँ पर अपनी पावर्स को दिखा सकूं। और तुम्हारी पावर्स भी मेरी तरह अनोखी हैं और तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए तुम हमारे साथ रहो। और अब वो उसको बताती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक धोखा थी। उसका असल प्लान ये है कि वो चाइना के प्रिंस को मारे, इसलिए उसने सब लोगों को यहाँ पर उलझा दिया और खुद चला गया उस प्रिंस को मारने। और ये सब बातें सुनते ही मुलान यहाँ से निकल पड़ती है और जाती है कमांडर के पास और उसको पूरी बात बताती है, लेकिन कमांडर उस पर यकीन नहीं करता। और तभी वहाँ पर जितने भी लोग जमा होते हैं वो सब आ जाते हैं और कहते हैं कि हम आज अगर जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुलान की वजह से, इसलिए हमें मुलान पर यकीन है। और ये सब बातें सुनते ही कमांडर भी मुलान की बातों पर यकीन करने लगता है और कमांडर मुलान को कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। अब मुलान निकल पड़ती है इंपीरियल सिटी, जहाँ पर बूरी खान के लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो डायन भी मौजूद थी, जो कि उस प्रिंस के किसी सिपाही की शक्ल में थी। और फिर उस सिपाही की शक्ल में वो डायन आकर प्रिंस को कहती है कि बूरी खान सिर्फ आपसे लड़ना चाहता है। तो प्रिंस इस बात पर राजी हो जाते हैं और पहुंचते हैं बूरी खान की जगह पर। तभी बूरी खान वहां पर अपनी चालाकी दिखाकर सब लोगों को मार देता है। और अब मुलान भी आ गई थी इंपीरियल सिटी में और बूरी खान अपने लोगों को भेजता है और कहता है कि बाहर के सभी लोगों को मार दो। अब मुलान के रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं, जिन्हें मारते हुए मुलान पहुंचती है प्रिंस के पास, जहां उसे वो डायन नजर आती है। और अब वो समझ जाती है कि प्रिंस को उन लोगों ने एक खुफिया जगह पर रखा है। और अब वो उस डायन से पूछती है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताती और एक स्पैरो बनकर वहां से उड़ जाती है। और अब वो डायन जानबूझकर मुलान को अपना पीछा करने देती है, क्योंकि वो भी चाहती है कि मुलान प्रिंस की जान बचाए, क्योंकि वो जानती है कि बूरी खान चाइना के प्रिंस से सिर्फ बदला लेना चाहता है। और फिर वो डायन मुलान को पसंद करती है, क्योंकि वो जानती है कि मुलान एक पहली लड़की है जो किसी मुल्क के लिए जंग लड़ रही है। और फिर वो उसको बताती है कि तुम्हारी तरफ एक लड़की आ रही है जो कि बहुत बहादुर है और वो तुम्हें खत्म कर देगी। और तभी बूरी खान को गुस्सा आता है और वो अपना तीर मुलान पर चलाता है। तभी मुलान के आगे वो डायन चिड़िया बनकर आ जाती है और तीर उसको लग जाता है और वो मुलान की जान बचा लेती है। और अब यहाँ पर फाइट होती है बूरी खान और मुलान के दरमियान।
मोलान। और इसी फाइट के दौरान बूरी खान मोलान की तलवार को आग में गिरा देता है और मोलान थोड़े वक्त के लिए लड़ना छोड़ देती है। और तभी प्रिंस कहते हैं कि तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम बिना तलवार के भी बूरी खान को हरा सकती हो। और जल्दी मोलान बूरी खान से लड़ते हुए उसको नीचे गिरा देती है और फिर प्रिंस को खोलने लगती है। तभी बूरी खान एक तीर चलाता है जिसे प्रिंस पकड़कर वापस फेंकते हैं और तभी यहाँ पर मोलान अपना कमाल दिखाकर वो तीर बूरी खान को मार देती है और उस तीर से बूरी खान फौरन मर जाता है। और फिर ये जंग खत्म हो जाती है और अब चारों तरफ लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। और तभी प्रिंस मोलान से कहते हैं कि वो उससे बहुत खुश हैं और उसको अपने सिपाहियों में शामिल करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर मोलान उनसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक उसने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया, इसीलिए उसे घर वापस जाना है। ये सब सुनकर प्रिंस उसे घर वापस भेज देते हैं और जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है अपने लोगों के साथ और उन्हें देखकर मोलान के डैड बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब मोलान को सजा देने आए हैं। तभी कमांडर उनको बताता है कि प्रिंस मोलान से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने उसके लिए एक तोहफा भेजा है और वो तोहफा होता है एक तलवार और वो अभी भी चाहते हैं कि तुम उनके सिपाहियों में शामिल हो जाओ। और ये सब सुनकर मोलान मुस्कुराती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।